यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो की थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। जी हाँ, आज मैं अपनी बाइक होंडा सीबी ट्रिगर के जो स्पेयर पार्ट की रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ, जिसमें आपका मडगार्ड हो गया, हेडलाइट का जो कवर प्लास्टिक है वो हो गया, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि होंडा सीबी ट्रिगर का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट के दोनों साइड्स में प्लास्टिक लगे हुए थे, तो उसमें से जो लेफ्ट साइड का जो प्लास्टिक है वो मेरा डैमेज हो गया, तो उसकी भी रिप्लेसमेंट मैं आज करने वाला हूँ। तीनों स्पेयर पार्ट के कॉस्टिंग की बात की जाए तो मडगार्ड और साइड प्लास्टिक मैंने होंडा के शोरूम से बाय किया था। मडगार्ड की कॉस्ट मुझे 940 और साइड प्लास्टिक की कॉस्ट मुझे 170 पड़ी थी। इसके अलावा जो हेडलाइट का जो कवर प्लास्टिक है वो मैंने safexbikes.com से ऑर्डर किया था। इसकी एक्चुअल कॉस्ट की बात की जाए तो 98 की थी, लेकिन जो शिपिंग चार्ज थे वो मुझे 200 लगे थे। तो ये तो रही कॉस्टिंग की बात। तो चलिए अब रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें। ख्याल रखें नोटिफिकेशन बेल की सेटिंग है वो ऑल पे रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये रहा मेरी बाइक का मडगार्ड जो कि डैमेज हो चुका है। और हेडलाइट के मास्क के जो एक साइड का जो प्लास्टिक है वो भी टूट कर कहीं गिर गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो हेडलाइट का जो कवर प्लास्टिक है वो भी डैमेज हो चुका है। तो चलिए हम इन पार्ट्स को रिप्लेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो बाइक का कवर प्लास्टिक है वो चेंज करेंगे। तो बाइक का कवर प्लास्टिक चेंज करने के लिए हमको यहाँ पे हेडलाइट ओपन करना होगा। हेडलाइट ओपन करने के लिए हमें हेडलाइट के नीचे 2 स्क्रूज हैं वो ओपन करने होंगे, और उसके अलावा ऊपर में 2 बोल्ट्स लगे हुए हैं उसको भी ओपन करना होगा। स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। तो चलिए हम जल्दी से स्क्रूज और बोल्ट को ओपन करते हैं। तो गाइस, सारे स्क्रूज और बोल्ट्स हमने निकाल लिए हैं, और हम हेडलाइट का प्लग और जो पार्किंग है वो निकाल के यहाँ पे हेडलाइट को अलग कर लेते हैं। तो गाइस, सारे जो वायरिंग्स है वो हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट करने से पहले जो इग्निशन है वो आप ऑफ कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से सारे वायरिंग्स को डिस्कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जो मीटर का जो डिस्प्ले है वो हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो गाइस, मीटर ओपन करने के लिए यहाँ पे हमको जो 3 स्क्रू आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो तीनों स्क्रू यहाँ पे हमको ओपन करना होगा, तब जाके हम जो मीटर का डिस्प्ले है वो निकाल पाएंगे। तो चलिए जल्दी से मीटर का डिस्प्ले हम निकालते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मीटर का डिस्प्ले है वो हमने निकाल लिया है, और अब हम जो हेडलाइट का कवर प्लास्टिक है वो यहाँ से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे 2 बोल्ट ओपन करने होंगे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से इन बोल्ट्स को ओपन करते हैं। उसके बाद जो हेडलाइट का कवर प्लास्टिक है वो यहाँ से निकाल लेते हैं। सो गाइस, हेडलाइट की कवर प्लास्टिक का दोनों बोल्ट हमने निकाल लिया है।
और अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके सारे वायर्स को निकाल लेंगे। तो चलिए जल्दी से सारे वायर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम नया कवर प्लास्टिक इस पर लगाते हैं। तो गाइस हेडलाइट का जो पुराना कवर प्लास्टिक है वो हमने निकाल लिया है, और चलिए जल्दी से हम जो नया कवर प्लास्टिक है वो हम पहले वायर जो है वो पास कर लेते हैं। वायर पास करने के बाद हम उस पर जो इसका जो बोल्ट है वो टाइट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से हम जो वायर्स है उसको पास कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो बोल्ट है वो टाइट कर लेते हैं। सो गाइस अब बारी आती है वायरिंग की। तो जैसे जैसे हमने वायर्स के कनेक्शन को निकाला था वैसे वैसे ही अब वायर के कनेक्शन को यहाँ पे करते जाएंगे। सो गाइस सारे कनेक्शन हो चुके हैं और अब बारी आती है मीटर के डिस्प्ले की। तो जल्दी से मीटर के डिस्प्ले को जैसे हमने निकाला था सेम उसी तरीके से इसको लगा लेते हैं। तो गाइस मीटर का जो डिस्प्ले है वो लग चुका है और अब बारी आती है दोनों इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स की जो क्लैंप है वो आप पुराने वाले हेडलाइट के जो कवर प्लास्टिक है उससे निकाल के नए वाले कवर प्लास्टिक में लगा लेंगे, और लगाने के बाद इसमें आप होल्स में वायर पास करके इसको टाइट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इंडिकेटर्स हम लगा लेते हैं। तो गाइस दोनों इंडिकेटर हमने लगा लिए, तो चलिए अब इनके वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस पुराने हेडलाइट के जो कवर प्लास्टिक थे उसके जितने क्लैम्प्स थे उन सभी को हम नए वाले कवर प्लास्टिक में लगा लेते हैं ताकि पूरे हेडलाइट सेट को यहाँ पे सेट करते बने। तो गाइस अब बारी आती है मास्क के साइड प्लास्टिक की। मास्क के साइड प्लास्टिक को लगाने के लिए आपको नॉर्मली यहाँ पे जो क्लिप है उसको लगा लेना है और जो स्क्रूज हैं उनको टाइट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो पुराना वाला जो साइड प्लास्टिक का जो हुक था वो टूट चुका था, उसको मैंने पहले ही निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो नया वाला जो साइड प्लास्टिक है उसके क्लिप लगा के यहाँ पे हम स्क्रूज को टाइट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको फिट कर लेते हैं। और रही बात हेडलाइट को मैंने कैसे निकाला, तो एक मोटा मोटा आउटलुक मैं आपको दे देता हूँ कि मैंने हेडलाइट को कैसे निकाला। लगाते टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे निकाला था। ये दो क्लिप्स मैंने निकाले थे, इसके अलावा नीचे में जो आपका फोकस एडजस्ट करने के लिए जो बोल्ट होता है वो मैंने निकाला था। ये तीन चीज़ें मैंने हेडलाइट ओपन करते वक्त निकाली थी। तो चलिए इसको मैं फिर से लगा लेता हूँ। तो हेडलाइट को मैंने मास्क पे अच्छी तरह फिट कर लिया है। तो चलिए अब इसको कम्प्लीटली बाइक में फिट कर लेते हैं। फिट करने के लिए सबसे पहले हम हेडलाइट का जो प्लग है वो लगा लेते हैं, उसके अलावा जो पार्किंग बल्ब है वो लगा लेते हैं। देन हम फिर इसके जो स्क्रूज और बोल्ट्स हैं उनको टाइट कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से फिट कर लेते हैं।
तो गाइस रही बात मडगार्ड को रिप्लेस करने, तो मडगार्ड को रिप्लेस करने के लिए हमें दोनों साइड्स में दो बोल्ट्स लगे हुए हैं, दोनों को ही हमको यहाँ पे ओपन करना होगा। तो चलिए जल्दी से दोनों साइड के बोल्ट्स को हम जल्दी से यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो गाइस चारों बोल्ट निकालने के बाद हमें पता चल रहा है कि मडगार्ड के अंदर भी 2 बोल्ट्स लगे हुए हैं। हमने सोचा है कि हम जो मडगार्ड तो वैसे भी डैमेज हो चुका है, तो उसके मडगार्ड को डैमेज करके अंदर के 2 बोल्ट्स निकाल लेते हैं। तो चलिए जल्दी से हम ऐसा ही कर लेते हैं और जो अंदर के दोनों बोल्ट्स हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मडगार्ड के अंदर के जो दोनों बोल्ट्स थे वो हमने निकाल लिए। तो चलिए जल्दी से अब पुराने जो मडगार्ड के जो पैकिंग है वो निकाल के हम नए मडगार्ड के में लगा लेते हैं। उसके बाद हम नए मडगार्ड को इसमें फिक्स करते हैं। तो गाइस मडगार्ड के अंदर के जो 2 बोल्ट्स हैं वो लगाने में हमें दिक्कत हो रही थी, हमने डिसाइड किया कि सामने के जो टायर है वो हम ओपन करेंगे। उसके बाद जो 2 बोल्ट्स हैं अंदर के वो हम लगा लेंगे। उसके बाद हम टायर को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से हम टायर को ओपन कर लेते हैं। टायर ओपन करने के लिए हमें जो टायर का जो बोल्ट है वो निकालना होगा। तो जल्दी से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जो सामने का टायर है वो हमने ओपन कर लिया है। तो चलिए जल्दी से पुराने मडगार्ड का जो अंदर का क्लैंप है वो निकाल के हम नए वाले मडगार्ड में फिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी इसके बोल्ट्स हैं अंदर के और बाहर के सभी को हम लगा के मडगार्ड को फिक्स कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो मडगार्ड है वो फिक्स हो चुका है। तो चलिए जल्दी से सामने का जो टायर है वो भी हम लगा लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हम जो हमारा वायरिंग है वो परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी एक बार चेक कर लेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी सारी रिप्लेसमेंट हो चुकी है। हमारा मडगार्ड चेंज हो गया, हमारा जो हेडलाइट कवर प्लास्टिक है वो चेंज हो गया, हमारा जो मास्क का जो साइड प्लास्टिक है वो चेंज हो गया। तो तीनों ही रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। तो चलिए एक बार वायरिंग को चेक कर लेते हैं कि वायरिंग प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो गाइस आप देख ही सकते हैं कि हमारे बाइक का दोनों इंडिकेटर यहाँ पे काम कर रहा है। इसके अलावा जो बाइक के मीटर का जो डिस्प्ले है वो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे बाइक का जो चार्जर है वो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसके अलावा पीछे के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रेक लाइट भी हमारा वर्क कर रहा है। तो चलिए अब गाड़ी को भी एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं और इसके अलावा गाड़ी के जो हेडलाइट और पार्किंग तीनों ही हम चेक करूँ। हेडलाइट बंद करो, हेडलाइट ऑन करो, चाबी बंद करो।
गाइस आप देख ही सकते हैं कि मेरी बाइक की जो सारी वायरिंग्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।